चलिए हम लास्ट 50 क्वेश्चन देखते हैं। CHSL एग्जाम जो 2023 में कंडक्ट हुआ था, तो ये हमारा क्लास का जो CHSL पेपर सॉल्व का लास्ट 50 क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है? ए रूम 544 meter into 374 meter is to be paved with square tiles. The least number, देखिए हमें क्वेश्चन द लीस्ट नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर पूछा है। पहला बात तो हमें पता करना है कि स्क्वायर जो टाइल्स होगा, स्क्वायर शेप में होगा, उसका डायमेंशन क्या होगा। उसके लिए हम इस दो नंबर का एचसीएफ फाइंड करते हैं। 544 का एचसीएफ 2 से करते हैं, 2 2 4, ठीक है, 2 7 14, 2 2 4, ओके। नेक्स्ट 2 से 2 1 2, 2 3 6, 2 6 12, ओके। नेक्स्ट 2 6 12, नेक्स्ट 2 8 16, ओके। नेक्स्ट 2 3 6, 2 4 8, यहाँ पर फिर 2 से 2 1 2, 2 7 14, ठीक है। नेक्स्ट 17 बचता है, ये इसका मल्टीपल है। नेक्स्ट देखते हैं हम 374 का निकालते, 374 का यहाँ पर निकाल देते 374, ओके। बेस्ट होता है यदि हम नेक्स्ट पेज में करते, कोई बात नहीं, इधर ही हम निकाल देते 374। अब 2 से करते 2 1 ओके, 2 1 2, यहाँ पर 2 8 16, 2 7 14। नेक्स्ट 2 से तो नहीं जाता है, ये 3 से नहीं जाएगा, 3 6 18, नो 3 से भी नहीं जाएगा, ये 13 से जाएगा, या फिर ये 17 से जाता है, ये 17 1 17 1, ठीक है, 11। अब इसमें देखिए दोनों में कॉमन कौन कौन सा फैक्टर है। कॉमन फैक्टर यहाँ पर 17 है दोनों में, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ इज इक्वल टू 17 एंड 2 दोनों में है ना, 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 34, यानी कि जो टाइल्स होगा उसका डायमेंशन 34 होगा। अब पूछा है कि द लीस्ट नंबर ऑफ टाइल, देखिए इसको मैं ना नेक्स्ट पेज में समझाती हूँ। देखो टाइल्स का जो डायमेंशन होगा, डायमेंशन ऑफ टाइल्स क्या है? 34 है। अभी हमसे लीस्ट नंबर ऑफ टाइल पूछा है। अभी ये देखो, ये जो रूम है, स्क्वायर रूम क्या है? रूम का जो लेंथ एंड ब्रेथ बोला है 544 होगा, और इसका जो लेंथ ब्रेथ होगा 374, ऐसा ही है। अब इसमें हमने छोटा छोटा स्क्वायर शेप का टाइल्स बैठाएंगे, तो कितना नंबर ऑफ टाइल्स ये लेंथ में पड़ेगा और कितना नंबर ऑफ टाइल्स ये ब्रेथ में पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये 544 से 34 को डिवाइड करेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कितना नंबर ऑफ टाइल्स इधर पड़ेगा। ठीक उसी तरह कितना नंबर ऑफ टाइल्स ए तरफ पड़ेगा, तो 374 से हम 34 को डिवाइड कर देंगे, तो ये इजीली हम डिवाइड कर सकते हैं। देखो क्योंकि इसी का मल्टीपल है, 34 से 544 को डिवाइड करेंगे 34 से, तो हमें क्या मिलेगा? 2 2 4, 4 2 8 2 16, मतलब है 16 टाइम्स कटेगा, ओके। और उसी तरह ये इसको 374 को 34 से डिवाइड करेंगे तो 11 टाइम कटेगा, 34 11 तो अभी हमें पता करना है कि कितना नंबर ऑफ टाइल्स, लीस्ट नंबर ऑफ टाइल्स। तो इसके लिए हम लीस्ट नंबर ऑफ टाइल्स के लिए 16 इंटू 11 कर देंगे। 16 इंटू 11 तो आप आराम से 176, ओके, इसका आंसर होएगा मल्टीप्लाई करने से। ऑप्शन देखिए, यस, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है? इफ ए सर्टेन कोड VALEDICT और ए वैलिडिक्टरी इज रिटर्न एज, देखिए ये इसका जो कोडिंग दिया यहाँ पर, कोड ये है 3265। देखिए इसका नीचे ना 3265, मतलब नंबर, इसको एक एक नंबर मिला गया, एक एक अल्फाबेट को एक एक नंबर मिला, 471 8923, मतलब ये सारे नंबर्स इसको मिला, ठीक है। देन द विक्ट्री विल बी रिटर्न एज, तो विक्ट्री क्या है यही पूछा गया है। देखो वी को कौन सा नंबर मिला? 3 मिला। आई को कौन सा नंबर मिला? 7 मिला। सी को कौन सा नंबर मिला? 1 मिला। और यहाँ पर टी को कौन सा नंबर मिला? 8 मिला। टी का बाद कौन सा है? ओ को कौन सा नंबर मिला? 9 मिला। आर को कितना नंबर मिला? 2 मिला। वाई को 3 मिला। 371 ए नहीं होगा, हाँ ये देखिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 3718923, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द ऑड वन, ऑड फाइंड करना है। इसमें से सबको देखो, इसमें से ऑड कौन सा होगा? अगर आप 9 4 से मल्टीप्लाई करो, 9 4 से 36 प्लस 1 कौन सा? 37 होता, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो, 8 4 से 32 प्लस 2 कौन से? 34 होता, ठीक है। इसको भी करते हैं, 13 इंटू 4 52 होता, प्लस 2 कौन से? 54 होता है। इसको करने से 5 4 से 20 होता, प्लस 2 कौन से? 22। एक चीज यहाँ पर देखो,
ये जितना भी नंबर है ना सब में 2 2 प्लस करने से ये बड़ा डिजिट आता है, ठीक है। लेकिन ये जो पहला वाला ए वाला नंबर है इसमें 1 प्लस करना, तो इसमें से ऑड आपको समझ आ रहा है कौन सा होगा, ऑड इज ए, तो ऑप्शन ए, दिस वन विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन हुज पीरियड, क्वेश्चन देखिए पेन सेलेक्ट नहीं हो रहा है, हाँ क्वेश्चन देखिए, इन हुज पीरियड द एनेक्सेशन ऑफ पंजाब टुक प्लेस। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है और ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। ऑलरेडी हमारा हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है, फिलहाल तो एंशिएंट हिस्ट्री का चल रहा है। एंशिएंट हिस्ट्री 5 to 8 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, कुछ इतना ही क्लास मांगते रहेगा। मिडिवल हिस्ट्री 2 to 3 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा और मॉडर्न हिस्ट्री अराउंड 5 क्लासेस तो होगा ही, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत क्वेश्चन आता, इवन एंशिएंट से भी आता, मिडिवल से, तीनों पार्ट से क्वेश्चन आता ही है। तो हमारा हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है। यदि आप में से कोई ऐसे बच्चे जो हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, बहुत बहुत डिटेल में नहीं लेकिन बहुत ही एकदम इंटरेस्टिंग वे में, तो आप मेरा क्लास देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मौजूद है हिस्ट्री लेक्चर बोल के, ठीक है। आप प्लेलिस्ट चेक करिए, मिलेगा। तो ये इसका आंसर है डलहौसी, ठीक है। डलहौसी ने पंजाब को एनेक्स किया था। तो ये हिस्ट्री का जो सीरीज होगा उसमें हम देखेंगे कि डलहौसी ने कब किया था, क्यों किया था, वो सारे चीज उसमें डिटेल में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए सर्टेन लैंग्वेज एजुकेट इज कोडेड एज। देखो ये दोनों क्वेश्चन आपको कोडेड में दिखाई देंगे। ऐसे जब भी क्वेश्चन नंबर दिया रहेगा तो समझ जाना है ऐसे क्वेश्चन में नंबरिंग है, नंबर से कोड किया गया। लेकिन यहाँ पर कैसे अल्फाबेट से कोड किया गया है। ऐसे क्वेश्चन में हमें एक एक अल्फाबेट का न्यूमेरिकल, मतलब न्यूमेरिकल जो उसका पोजीशन मालूम होना बेस्ट है। देखिए ई का न्यूमेरिकल पोजीशन कौन सा है, 5 है, डी का 4 है, यू का 21 है, ठीक है, सी का 3 है, ए का 1 है, टी का 20 है, ई का 5 है। ठीक उसी तरह हम इसको भी न्यूमेरिकल पोजीशन में देख लेते हैं। इसको हम ऊपर लिखने से बेस्ट होगा। देखो ऊपर लिख देते डी ई टी डी जेड यू डी, ओके। अभी इसका न्यूमेरिकल पोजीशन लिख देते, डी का 4 है, ई का 5 है, टी का 20 है, डी का फिर 4 है, जेड का 26 है, यू का 21 है और डी का फिर 4 है। अब देखिए यहाँ में क्या बोला, इन दोनों का बीच में रिलेशन देखना। अब देखो ये 4 है, ये 5 है, प्लस हाँ यहाँ से हम एक्चुअली इससे यहाँ पर जाते हैं, मतलब यहाँ से इधर जाते हैं ना, तो -1 है। अब 4 है, इधर 5 है, +1 है। फिर यहाँ से 21 से 20 माइनस है, कहीं ना कहीं को प्लस माइनस मतलब फर्स्ट माइनस प्लस ऐसा रिलेशन दिख रहा है। तो विच वर्ड वुड बी कोडेड, RUQFZN ऐसा बोला है। तो पहले माइनस होगा, फिर +1 होगा, फिर -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, देखिए हमारे पास प्रॉपर एक वर्ड है एजुकेट, उसका जो उसको कुछ कोडिंग देके कुछ इम्प्रॉपर वर्ड आया। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक इम्प्रॉपर वर्ड दिया है, तो उसको कुछ कोड करके हमें प्रॉपर वर्ड आना चाहिए। प्रॉपर वर्ड हमारे ऑप्शन में गिवन है। अब देखिए जब इम्प्रॉपर जो हमारा प्रॉपर वर्ड में, उसमें फर्स्ट शुरुआत हम माइनस करें, फिर प्लस करें, फिर माइनस करें, प्लस करें, इस मीन्स यदि हम इस वर्ड में, इस जो ए वर्ड में यदि ये देखिए हमने ऊपर इम्प्रॉपर वर्ड लिखा है, इम्प्रॉपर में यदि हम फर्स्ट प्लस करते तो हमारा प्रॉपर वर्ड में आता। इट मीन्स ये जो हमारा इम्प्रॉपर वर्ड है इसमें हम पहले प्लस करेंगे। जैसे कि यहाँ में हम माइनस नहीं जाएंगे, यहाँ से इसको समझने का है, ठीक है। यहाँ से हम माइनस नहीं करेंगे, प्लस करेंगे। देखिए कैसा, RUQFZN, यानी कि R में +1 करेंगे, -1 करेंगे, फिर +1, फिर -1, फिर +1, -1। R का एक प्लस करके हम आगे बढ़ेंगे तो हमें S मिलेगा, ठीक है। U का 1 माइनस करेंगे तो हमें T मिलेगा। Q का 1 प्लस करेंगे तो हमें R मिलेगा, और F का -1 करेंगे तो हमें मिलेगा E, और Z का +1 करेंगे तो हमें A मिलेगा। Z का +1, Z 26 से +1, फिर 1 में हम लोग A में आ जाएंगे, ठीक है। और N का -1 करेंगे तो हमें M मिलेगा, STREAM, RE। अरे यही हमारा B आई थिंक ऑप्शन है। देखो हमने B को ऊपर ही लिख दिया, ठीक है। थोड़ा इसको हम अलग से यहाँ पर लिख देती, RUQFZN, मतलब +1 -1 +1 -1 +1 -1, ठीक है। तो STREAM, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, द सम ऑफ सेमी सर्कल बॉल
ये देखिए, द सम ऑफ सेमी सर्कुलर बॉ एंड द स्ट्रिंग वाज 216 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग सम ऑफ द सेमी सर्कुलर। देखो कोई भी सर्कल होता ना, इसका जो आउटर पोर्शन का जो एरिया है उसको कितना, उसको क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस का 2 पाई r बोलते हैं, ठीक है, उसका सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला है। अभी उसको सेमी सर्कल बोला है, सेमी सर्कल बोलने से नीचे का हाफ पोर्शन नहीं है, नीचे का हाफ पोर्शन को गायब करे तो ऐसा हो जाएगा। हाफ पोर्शन नहीं है मतलब है फुल पोर्शन से इसको 2 से डिवाइड कर देंगे मतलब पाई r हो जाएगा। सेमी, जो सेमी सर्कल का ये वाला पोर्शन, सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन को हम पाई r बोलेंगे, पाई r। अभी क्या बोला है, ये जो प्लस, ये देखो सेमी सर्कुलर बो प्लस विथ एंड स्ट्रिंग, स्ट्रिंग यानी कि ये जो एरो, बो समझ पाया ना, ये एरो जो होता है हमारा एरो बो, ठीक है। एंड दिस स्ट्रिंग वाज 216। स्ट्रिंग क्या है, ये देखो ये सर्कुलर है तो ये स्ट्रिंग r होगा, तो ये दोनों का लेंथ हो गया 2r हो जाएगा। यस, तो इसका मतलब है कि पाई r प्लस 2r इज इक्वल टू 216। अभी हमसे पूछे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब ये जो पूरा 2r है हमें फाइंड करना, 2r का वैल्यू मतलब r प्लस r का वैल्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं। r को हम यदि कॉमन निकाले तो 22/7 प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ पर 216 है, इसको सिर्फ सॉल्व भी करना है ना। तो यहाँ पर r, यहाँ पर 22 प्लस 14 और इस तरफ लेके जाएंगे 216 इंटू 7 हो जाएगा, इसको हम लोग प्लस कर देंगे तो r इंटू यहाँ पर 36 हो जाएगा, 216 इंटू 7 हो जाएगा। नेक्स्ट हम थोड़ा काट देते हैं, 6 6 36, 6 3 8, 6 3 18, 6 6 36, 6 6 36, r इज इक्वल टू 7 6 42 हो गया, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि 2r का वैल्यू, हमें इस 2r का वैल्यू फाइंड करना है। देखो r का वैल्यू 42 है तो 2r का क्या होगा, 2 इंटू 42 तो 84 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन कहीं है, यस ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर इन टेस्ट। देखिए हमने 10th क्लास का केमिस्ट्री पढ़ा होगा ना, एसिड बेस एंड एसिड बेस जो चैप्टर है, आई डोंट नो और एक नाम था एसिड बेस और कुछ है, जो भी हो उस चैप्टर में हमें जो एसिड का टेस्ट, बेस का टेस्ट हमें बताया गया है। और यदि आपको वो सिलेबस और वो चीज याद नहीं आता है तो याद रखिएगा, जो लेमन है, लेमन क्या है, एसिडिक है, और लेमन का टेस्ट क्या है, खट्टा है, खट्टा, ठीक है। तो सोर टेस्ट किसका होगा, खट्टापन टेस्ट एसिड का होगा। और बिटर मतलब कड़ुआ, कड़ुआ कौन सा होता है, सोप, सोप कड़ुआ है, और सोप का टेस्ट आपको बिटर नहीं लगता, थोड़ा कड़ुआ कड़ुआपन। अगर नेक्स्ट एग्जाम में ऐसा पूछा जाए कि द बिटर टेस्ट ऑफ द बेस, आपको टिक करना होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जापान एंड इंडोनेशिया आर मेड अप ऑफ चेन ऑफ आइलैंड। देखो जापान बहुत सारा आइलैंड से मिलकर बना है और इसी तरह इंडोनेशिया भी बहुत सारा आइलैंड से मिलकर बना है। और ग्रुप ऑफ आइलैंड को क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड को हम बोलते हैं आर्कियोपेलागो, ठीक है, आर्कियोपेलागो द्वीप समूह। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the given conclusion follow from the given statement। कौन सा conclusion follow होता, in a one day cricket match the total run made by the team were 200। क्या बोला, total run जो टीम बना 200 है, out of this 160 run were made by the spinner। 160 रन स्पिनर ने बनाया। अब क्या बोला कंक्लूजन, 80% ऑफ द टीम कंसिस्ट ऑफ स्पिनर। पहला तो फाइंड आउट करते हैं 160 इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ दिस 200। देखिए 160 बाई 200 परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कट के 80 आ जाएगा। यस 80% है। तो अभी पूछे 80% ऑफ द टीम कंसिस्ट ऑफ स्पिनर। देखो यहाँ पर ना एक चीज ध्यान दो, यहाँ पर जो 80% का बात किया है ना, दैट इज 160, इट इज कॉल्ड इट ए रन के बारे में बोला है, ये 160 कोई टीम का बारे में नहीं बोला है, तो यहाँ पर तो ये कंक्लूजन फॉलो नहीं होगा। एंड द नेक्स्ट देखिए, द ओपनिंग बैट्समैन वेर स्पिनर। देखो ओपनिंग बैट्समैन के बारे में हमें कुछ नहीं बताया, तो क्या ये स्टेटमेंट के साथ कंक्लूजन फॉलो हो रहा है, ये एक दो नहीं, दोनों फॉलो नहीं हो रहा है, तो इसमें से कौन सा कंक्लूजन होगा, देखिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा, नाइदर ऑप्शन ए और कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये स्टेट विच हैज नो ऑफिशियल रिलीजन इज कॉल्ड। एक ऐसा स्टेट, मतलब एक यहाँ पर स्टेट का मतलब कंट्री, आप नॉर्मल स्टेट मत समझ लीजिए जैसे गुजरात बिहार वैसा स्टेट नहीं, एक कंट्री का बात बोलता है। ये कंट्री विच हैज नो ऑफिशियल रिलीजन इज कॉल्ड, ऐसा कौन सा कंट्री जो
कोई भी ऐसा कंट्री जिसका कोई ऑफिशियल लैंग्वेज ना हो, उस कंट्री को क्या बोलते हैं? मोनार्कियल स्टेट, डेमोक्रेटिक स्टेट, रिपब्लिकन एंड सेक्युलर। देखो ऐसे स्टेट, वैसा कंट्री को सेक्युलर कंट्री कहते हैं। जैसे कि हमारा देश भारत, इसको हम लोग सेक्युलर कंट्री कहते हैं ना, तो सेक्युलर स्टेट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, RSVP प्रोटोकॉल इज यूज फॉर। RSVP, ये देखो ये एक ना कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन है आई थिंक, और इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? रिजर्व द रिसोर्स फॉर कॉल, रिजर्व द रिसोर्स फॉर कॉल। अब इसका क्या मतलब है? RSVP एक्चुअली एक तरह का नेटवर्क प्रोटोकॉल है, नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसको रिजर्व करते फॉर बैंडविथ, बैंडविथ के लिए रिजर्व करते हैं। और उस बैंडविथ का यूज कहाँ पर होता? जैसे कि डाटा फ्लो में कोई प्रॉब्लम नहीं होना, डाटा फ्लो लाइक वॉइस कॉल या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस, वॉइस कॉल या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस, ये सब में कोई प्रॉब्लम नहीं होना, इसलिए ये चीज को रिजर्व करते हैं, ये RSVP प्रोटोकॉल को। ठीक है, एक टाइप ऑफ बैंडविड्थ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका डायरेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, रिजर्व द रिसोर्स फॉर कॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी मीन्स, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म देखिए, टेक्नोलॉजी। यहाँ में बोला है कि इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी मीन्स प्रोडक्शन का जो टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होगा तो क्या होगा? देखिए जैसे ही टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होगा ना, तो जो प्रोड्यूसर लोग है, जो कंपनीज होगा, कंपनीज कम रिसोर्स में, मतलब कम इन्वेस्टमेंट में, लो इन्वेस्टमेंट में हाई प्रोड्यूस कर पाएंगे, हाई प्रोडक्शन होगा। ठीक है, टेक्नोलॉजी इंक्रीज होगा तो प्रोडक्शन रेट, प्राइस कम हो जाएगा, तो यहाँ से जो कर्व होगा, कर्व राइट की ओर मुड़ जाएगा। सो सप्लाई कर्व देखो सप्लाई का बात नहीं बोला, हायर प्रोडक्शन प्राइस, नो। देखिए टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट बढ़ जाएगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, मतलब प्रोडक्शन प्राइस कम होगा। ठीक है, सप्लाई कर्व शिफ्ट टू राइट, डिमांड कर्व शिफ्ट टू राइट। देखिए यहाँ पर सप्लाई कर्व शिफ्ट टू राइट होगा, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट हो गया। अभी सेम अमाउंट में हाई प्रोडक्शन होता है, सेम इन्वेस्टमेंट में हाई प्रोडक्शन होता है। जब हाई प्रोडक्शन होगा तो मार्केट क्या आएगा? मार्केट विल फ्लडेड विद गुड्स, फ्लडेड विद गुड्स, मार्केट में बहुत ज्यादा गुड्स आ जाएगा, तो सप्लाई कर्व शिफ्ट टू राइट, मतलब सप्लाई बढ़ जाएगा। ओके, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये एक इकोनॉमी का क्वेश्चन है, थोड़ा डेप्थ वाला क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज ट्रू अबाउट शांतिश्री दुलुपुडी पंडित द फॉर्मर प्रोफेसर ऑफ JNU? मतलब ये जो शांतिश्री दुलीपुड़ी का बारे में पूछा गया है, ये फॉर्मर प्रोफेसर थी JNU का, तो इसका बारे में क्या सच है? देखो, शी इज द प्रेजेंटली वाइस चांसलर ऑफ JNU, she is an alumni of JNU and she is the first woman vice chancellor of JNU। देखिए ये तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है, ये पता नहीं, थोड़ा सा करंट अफेयर रैंडम बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री। एक ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करो जो बाकी से डिफरेंट है। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है कि हम इस नंबर से इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। 2 2 4 से हम 14 को डिवाइड करते हैं। 2 7 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा 7 2 जा 7 1 जा 7 6 जा 42। ठीक है, ये कटता है टोटल। ठीक है, ये कट गया। अभी इसको करके देखते हैं 11 से। 11 1 जा, ठीक है, 11 1 जा 7 का बैलेंस है 11 17। ठीक है, ये भी कट जाता है टोटल, मतलब ये भी टोटली कटता है। इसको करके देते हैं 13 वन टाइम जाएगा, वन टाइम गया 13, और यहाँ पर बचेगा 6 बचेगा, तो 13 5 ये भी पूरा कटता है। अब लास्ट बचे बी, ऑप्शन बी को चेक करते हैं। 194/12, 12 से काटने की कोशिश करो। 2 6 जा कटेगा, 2 9 जा 18। ठीक है, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14। देखो अभी 97/6 है, ये तो 2 से तो नहीं कटेगा, 6 में 2 है इन्वॉल्व, तो ये कटेगा नहीं, तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये ऑड है क्योंकि बाकी सारा प्रॉपरली डिवाइड होता है और रिमाइंडर 0 मिलता है बाकी सारा ऑप्शन में। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बाय सेलिंग 150 पेन ए शॉपकीपर गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 पेन, द प्रॉफिट परसेंटेजेस। क्या बोला है? एक शॉपकीपर 150 पेन सेल करता है, एंड शॉपकीपर जब 150 पेन को सेल करता है, उसको गेन कितना पेन का होता है? सेलिंग प्राइस ऑफ 30 पेन। अभी आप इस तरह क्वेश्चन में आप मान सकते हैं कि लेट सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन, एक पेन का मान लो 1 रुपये है,
तो सेलिंग प्राइस ऑफ 150 पेन क्या होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 150 पेन 150 रुपीज। और ये क्या बोला, द गेन इज द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 पेन, मतलब जो गेन होगा प्रॉफिट, दैट इज प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹30। यस, तो यहां से हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। देखो सेलिंग प्राइस 150 है, हाँ, गेन 30 है, तो प्रॉफिट जो कॉस्ट प्राइस 120 होगा। अब पूछे द प्रॉफिट परसेंटेज। देखो प्रॉफिट एंड लॉस कभी भी कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकालते हैं, इसीलिए कॉस्ट प्राइस निकालना वेरी इंपॉर्टेंट था। तो गेन कितना है, 30 रुपीज का गेन होता है। किसका ऊपर गेन होता है, कॉस्ट प्राइस, दैट इज 120। तो हम इसका परसेंटेज निकाल लेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, काटेंगे, 3 4 12, यहाँ पर 425। तो हमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 25% का प्रॉफिट होता है। होप सो कि आप ऐसे क्वेश्चन समझे। देखिए मेरा, आप यदि प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को अच्छा से समझना चाहते हैं, क्योंकि देखिए ऐसे प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का हमने इससे पहले भी क्लास में एक क्वेश्चन देखा था, मतलब इससे आपको 2 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ ही जाता है। इस क्वेश्चन को आप अच्छा तरीके से समझना चाहते हैं तो आप मेरा, हम इसका क्लास ली है, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट से रिलेटेड। आई थिंक वहां पर मैंने टाइप वाइज पढ़ाया और टोटल 7 टाइप है और एक एक टाइप आई थिंक 30 मिनट का है, तो आप उसको देख के प्रैक्टिस कर सकते हो। यदि आप वो क्लास पूरा परफेक्टली प्रैक्टिस कर लोगे ना, आपसे कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ 3√48 माइनस 4√75 प्लस 5√192। देखो इसको तो डायरेक्ट सॉल्व करने का, इसमें ज्यादा कुछ करने का नहीं है। 3√48 को यदि हम बाहर निकाले, √48 इसको बाहर निकालने से क्या आएगा, पहले तो √4 इंटू 12 होगा, 4 इंटू 12 यानी कि रूट से हम 4√3, मतलब 48 को बाहर निकालने से 4√3 का इसमें आ जाएगा। उसी तरह 4 को छोड़ दीजिए, √75 को हम बाहर निकालते हैं, इसको टारगेट करते हैं, देन इसको टारगेट करेंगे। ठीक है, 75 को हम तोड़ के कैसे लिख सकते हैं, 25 इंटू 3 लिख सकते हैं, यानी कि 5√3। ओके, ये भी बाहर आता है। और नेक्स्ट इसको 192 को टारगेट करते हैं, 192 हम यहाँ पर लिख देते हैं, 192 को इसको टारगेट करते, इसको हम कैसा तोड़ के लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 16, 16 4 8 32। फिर इसको तोड़ के हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 12 हो जाएगा। हाँ यस, यहाँ से इसको हम 192 को यदि हम बाहर ले जाए रूट का, तो हमें मिलेगा 8√3। ठीक है, ओके। अब हम इसको जहां जो है उधर रख के सॉल्व करेंगे। देखो 3 एज इट इज, 48 का जगह क्या मिला, में 4√3 लिख दिए, माइनस 4 एज इट इज, 75 का जगह में क्या मिला, 5√3 मल्टीप्लाई में। ठीक है, और प्लस 5 लिख देंगे एज इट इज। 192 का जगह क्या मिला, √8 मिला, सॉरी इंटू 8√3 मिला। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करने से 4 3 12 हो जाएगा, 12√3, 4 5 20√3 प्लस 5 4 20, सॉरी 8 5 40√3, 40 प्लस 12 52√3 माइनस 20√3, दिस विल गिव्स 30√3, 32, सॉरी 30 क्यों होगा, 32 होगा ना, 20 52 माइनस 20 32। देखिए ऑप्शन कहीं है, यस यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 32√3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 167, विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द क्वेश्चन फिगर। देखिए इसमें आंसर फिगर कौन सा रहेगा, एक ऐसा सर्कल रहेगा, इसके अंदर डॉट रहेगा, वो बाहर स्क्वायर का अंदर है, देन ऐसा 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 ऐसा, इस तरह कौन सा फिगर मैच होता है, देखो ऑप्शन ए, ये नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेशनल इनकम एस्टिमेट इन इंडिया आर कंपाइल्ड बाय। नेशनल इनकम कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कंपाइल करता है, ये डायरेक्ट आंसर है सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। और ये किसके अंडर काम करता है, नेशनल स्टैटिकल ऑफिशियल का अंदर काम करता है। ये किसके अंडर काम करता है, नेक्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स अंडर विच ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियल, तो आपको लिखना होगा नेशनल स्टैटिकल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। ओके, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के अंदर सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वॉज द ऑथर ऑफ अनटू द लास्ट, किसने इस बुक को लिखा। देखिए इसका डायरेक्ट आंसर है रस्किन ने ये बुक को लिखा है, अनटू द लास्ट। और ये जो बुक है मेनली इन्फ्लुएंस हुआ महात्मा गांधी से, महात्मा गांधी। ठीक है, मेनली इन्फ्लुएंस बाय महात्मा गांधी जी। ओके ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड आर इन रेशियो 3:4:5 एंड इट्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम भी बता दिया गया है, वॉल्यूम इज 480। देन द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द थ्री एडजेसेंट साइड, थ्री एडजेसेंट साइड का रेशियो पूछा है। पहला चीज तो देखिए, इसका क्यूबॉइड का जो डायमेंशन मतलब लेंथ में भी ब्रेथ और में भी हाइट बता दिया गया 3:4:5। एक चीज याद रखें, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ होगा। अब ये मानो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो एक तरफ का डायमेंशन, डायमेंशन समझ रहे हो ना, एडजेसेंट डायमेंशन, एरिया, एरिया ऑफ एडजेसेंट फेस। देखो क्यूबॉइड, पहला बात आपको क्यूबॉइड का शेप याद होना चाहिए, ये देखो क्यूबॉइड ऐसा होता ना, इसका एडजेसेंट फेस। अभी ये फेस, कलर चेंज, ये फेस, ये सामने वाला फेस और साइड वाला फेस, ये बताए। अब देखो अगर ये 3 है, ये 4 है लेंथ और ये जो हाइट 5 है, तो एडजेसेंट फेस का ये देखो, ये दोनों का क्या एरिया होगा, ये दोनों दोनों तरफ 5 × 4 20 होगा, समझ रहे हो ना। और इसी तरह लेंथ का क्या हो जाएगा, 4 × 3 12 हो जाएगा। उसी तरह ये इसका क्या हो जाएगा, ये लेंथ और ये 4 है, ये 5 है और ये 3 है, तो ये एक तो 5 4 20, 4 3 12 और 5 3 15, मतलब इसका जो डायमेंशन, ये दोनों को एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12, यही इनका साइड से रहेगा ना, तो यही तो एरिया बनेगा। और एरिया ऑफ थ्री एडजेसेंट फेस बोला है, तो एक तो हो जाएगा 4 3 12 हो जाएगा, और रेशियो में पूछा है तो और बाकी कुछ करने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हो जाएगा 4 5 20 हो जाएगा, और थर्ड हो जाएगा 5 3 15। देखो एक ही है 12 20 15, यस यही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा कोई और ऑप्शन मैच नहीं खाएगा। और एक चीज देखो, ऐसा क्वेश्चन में ना जो वॉल्यूम है ना, आपको बस कंफ्यूज करने के लिए दिया है, यदि आपको लॉजिक मालूम है तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सब्सटेंसेस दैट कैरी ऑक्सीजन इन द ह्यूमन ब्लड इज, एक ऐसा सब्सटेंसेस जो ऑक्सीजन कैरी करता है ह्यूमन ब्लड में, ये है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है, इट इज एन आयरन कंटेनिंग प्रोटीन इन आरबीसी, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन इन आर आर रेड ब्लड सेल, ठीक है, आर देखिए लिखाई भी नहीं होता है, रेड ब्लड सेल, ओके। आयरन कंटेनिंग प्रोटीन इन रेड ब्लड सेल, और इसका मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन इज टू ट्रांसफर ऑक्सीजन, ट्रांसफर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नॉट ओजोन, ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स, लंग्स टू बॉडी टिश्यू, बॉडी टिश्यू, ठीक है, बॉडी टिश्यू तक इसको ट्रांसफर करना। तो याद रहेगा ना हीमोग्लोबिन क्या है। नेक्स्ट टाइम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज हीमोग्लोबिन, इट इज एन आयरन कंटेनिंग प्रोटीन इन आरबीसी, ये आरबीसी में मौजूद रहता है और इसका मेन फंक्शन ऑक्सीजन लंग्स से बॉडी टिश्यू तक ट्रांसफर करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, इसमें से कौन सा डिसीज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं है। देखो ऑप्शंस पहले देख लो, गिनोरिया, ब्लाइंडनेस, एड्स और सिफिलिस। आपको मान लो इसमें से कोई भी आंसर नहीं आता, लेकिन एक चीज तो आना चाहिए कि ब्लाइंडनेस जो अंधापन, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज नहीं है। अब ये बहुत ऑप्शन इजी दिया है, तो यही है हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, ये भी एसटीडी है और ये भी एसटीडी है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये एवरेज का क्वेश्चन है। एवरेज एज ऑफ 5 प्लेयर इज 12 ईयर, 5 प्लेयर का एवरेज एज 12 ईयर है। इफ द एज ऑफ देयर कोच इज ऑल्सो इंक्लूडेड, द एवरेज इज इंक्रीज बाई 10 ईयर, द एज ऑफ द कोच। ये देखिए, इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक से सीखेंगे, करेंगे। देखो मैंने ना एवरेज का ना लाइव क्लास लिया है, यदि आपने नहीं देखा है तो आप जाइए मेरे चैनल में, लाइव का सेक्शन में जाइए, वहां पर रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा, आप एवरेज वहां पर देखिए। मैंने बहुत बहुत बेहतरीन ट्रिक और बहुत शॉर्ट तरीके से मैंने समझाया कि कैसे हम एवरेज को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, और हम आज उसी ट्रिक को यूज करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या बोला है, 5 प्लेयर, 5 प्लेयर है, 5 प्लेयर का एवरेज 12 है। इस एवरेज का मतलब है कि हर एक प्लेयर का जो एज 12-12 होना चाहिए था, ठीक है। एवरेज का मतलब वही है। अब देखें ये क्या बोलते हैं, कोच का जो एज है उसको इंक्लूड किया गया। कोच का एज इंक्लूड करने की वजह से जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन इंक्लूड होके एक्स 6 हो जाएगा, यस ठीक है। तो अब क्या हो गया, एवरेज एज इंक्रीज बाई 10 ईयर, मतलब आप पहले 12 था होगा, अभी 10 ईयर इंक्रीज होके एवरेज एज 22 हो जाना चाहिए। तो इन सबका एवरेज एज 22 होना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ में बोला है कि
एक कोच का एज कितना है? देखो सारे बच्चों का जो एज है 12 होना चाहिए था, लेकिन कोच का आने की वजह से उनका एवरेज एज बढ़कर 22 हो गया। इट मीन्स कोच का वेज थोड़ा ज्यादा रहेगा ना, एज एज ज्यादा होगा कोच का। देखो ये 22 मतलब अभी आपकी बार जो 6 है ना, 6 बंदों का एज 22 होना चाहिए। मतलब कोच का एज जो 22 होना चाहिए, लेकिन कोच कोच को तो 22 मिलेगा, लेकिन ये जो बच्चे 5 बच्चों में जो एक्स्ट्रा 10 इंक्लूड हुआ वो कहा गया, एक्स्ट्रा 10 जो 5 बच्चों में इंक्लूड हुआ तो वो क्या है, कोच का एज से गया है ना। तो जो 5 बच्चों में 10 गया तो टोटल कितना हो गया 50। ये जो 50 एज है किसका है, कोच का एज है ना, तो कोच के एज में हम ऐड कर देंगे। कोच का एवरेज का हिसाब से 22 पकड़े ना, तो यहाँ पर कोच का वे एज 72 होना चाहिए। अभी देखिए यहाँ पर ऑप्शन, देखिए यहाँ में ना ऑप्शन 72 कहीं पर भी नहीं है। इट मीन्स में भी हो सकता है कि प्रिंटिंग मिस्टेक है या फिर ऑप्शन ही रॉन्ग है, ठीक है। लेकिन एज तो एवरेज है 72 आना चाहिए। और आपको यदि एवरेज और अच्छी तरीके से सीखना है तो आप मेरा लाइव क्लास देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन ना बहुत लंबा चौड़ा है लेकिन है बहुत इजी। यहाँ पर बताया गया है कि मैट्रिक्स 1 में कुछ कोडिंग दिया है नंबर्स का, और उसी तरह मैट्रिक्स 2 में कुछ कोडिंग दिया है नंबर का। अभी हमें ना ये जो यहाँ पर दिया है काइंड का कोडिंग फाइंड करना है। देखो KIND, पहले तो ये ढूंढोगे के कहाँ कहाँ पर है, के का क्या क्या हो जाएगा। देखो ये तरफ कहीं नहीं है, इस तरफ में है के एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। अब देखो के का कितना कितना वैल्यू होता है। देखो के एक 75 होता है, 75 मतलब ए और ए पकड़ेंगे 75। देखो कोई भी ऑप्शन में 75 है, यस यहाँ पर है। तो उसके बाद आई होता है, आई आई देखो कहाँ पर है, कलर चेंज करने से बेस्ट रहेगा आई, आई का ठीक है। आई यहाँ पर है, 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 कहीं और छूटा तो नहीं। देखो आई 65, नेक्स्ट वर्ड 65 होना चाहिए, नहीं है। आई या फिर नेक्स्ट 77 नहीं है, 86 नहीं है। नेक्स्ट आई का जगह ये आई का प्लेस है, तो 86 भी नहीं है। तो और क्या, 77 भी नहीं है, आई का 58 भी नहीं है, और आई का 99 ये भी नहीं है। इट मीन्स मे बी ये वाला ऑप्शन नहीं पकड़ेगा। तो हम के को फिर से हम ट्राई करते हैं। के का देखिए, के का क्या क्या कहा 75, तो पहला वाला देखिए। नेक्स्ट के का वैल्यू देखिए क्या है 56, कहीं है नहीं है। और एक के वैल्यू का जगह 97, देखो कहीं भी नहीं है यहाँ पर। और एक देखो के का वैल्यू एक 89 है ना यहाँ पर। देखो ऑप्शन बी में 89 है, यस ठीक है। चलो अभी हम के को 89 दे देते हैं। अब आई को फिर से हम लोग चेक करेंगे। आई को देखिए कहाँ का है, यहाँ पर है। आई का 65 होना चाहिए, नहीं है, हम इसको पकड़ के चल रहे हैं। तो उसके बाद आई का देखिए कहाँ पर, ये दोनों तो ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि के मैच नहीं खाता है, ठीक है। के ये दोनों ऑप्शन कोई मैच खाता था, इसलिए हम इन दोनों को चेक कर रहे हैं। आई देखो नेक्स्ट 77 आई में होना चाहिए। देखो कहीं पर है आई 77, यस ये देखो आई 77 को पकड़ता है, मतलब ये आई 77। तो एन देखिए, एन कहाँ पर है, एन का हम कलर चेंज कर देते हैं। एन ए है, ए है, ए है, ए है, तो एन 66 है। अच्छा बढ़िया, ये तो एन भी हो गया। मतलब ये ऑप्शन आप टिक मार सकते हो कि यस ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ऐसा क्वेश्चन ना बहुत इजी होता है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस होने से हो जाएगा। 2 से 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, ऐसा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इजीली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या गिवन है, एट द क्वेश्चन क्या गिवन है, एट द टॉप ऑफ द ट्रैजेक्टरी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल द एक्सेलरेशन इज। देखो एक्सेलरेशन कभी भी ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड होगा, तो ऑप्शन देखो 0, नो मिनिमम, नो, ये देखो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जी यानी ग्रेविटी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज ए वाटर सॉल्युबल। कौन सा विटामिन वाटर सॉल्युबल है और फैट सॉल्युबल है। जब हम साइंस का क्लास देखेंगे ना तो ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम उसमें बताएगी। फिलहाल तो ये जान लेते हैं वाटर सॉल्युबल विटा और फैट सॉल्युबल क्या क्या होता है। देखिए ए विटामिन ए फैट सॉल्युबल है, फैट सॉल्युबल है। ये विटामिन ई भी फैट सॉल्युबल है, विटामिन डी भी फैट सॉल्युबल है। सिर्फ ओनली ऑप्शन सी इज ए वाटर सॉल्युबल। ऑप्शन पूछा भी क्या गया हमसे, वाटर सॉल्युबल, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम को कैसा काउंट करते हैं। देखिए नेशनल इनकम इज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेज होता, क्या है वेज। इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट के बाद रेंट होता, रेंट और प्रॉफिट, दिस आर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन।
इट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। सो नेशनल इनकम का ऑप्शन क्या होगा, सम ऑफ द फैक्टर इनकम। ये देखो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, फैक्टर इनकम, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और फैक्टर इनकम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैक्रोमाइसिस सर्विसिया, ठीक है, इज कॉल्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सैक्रोमाइसिस सर्विसिया इज कॉल्ड, ये सैक्रोमाइसिस सर्विसिया किस चीज का साइंटिफिक नेम है? देखो ये ना बेकर्स ईस्ट का साइंटिफिक नेम है सैक्रोमाइसिस सर्विसिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेस्पॉन्स वुड बी मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग, इसमें से मीनिंगफुल कौन सा बनता है? ठीक है, ग्रीन पंपकिन, यहाँ पर ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ग्रीन पंपकिन। उसके बाद क्या है, वाइन, सीड, फ्लावर एंड स्प्राउट। देखो पहले तो सीड होता, और सीड को जब आप भिगाते हो तो क्या छोटे छोटे पेड़ निकलता ना, उसको बोलते हैं स्प्राउट। मतलब 3 के बाद 5 होना चाहिए। उसके बाद क्या होगा, ये वेन होगा, टिव होगा, उसके बाद क्या होगा, फ्लावर होगा, उसमें पेड़ बनेगा। सीड, सीड से अंकुर को बोलते हैं स्प्राउट, अंकुर के बाद वेन बनेगा पेड़, उसमें फ्लावर आएगा, उसके बाद तो फ्रूट लगेगा। फ्लावर, फ्लावर कौन सा है, 4 है, देन फ्रूट, ग्रीन पंपकिन दैट इज फ्रूट 1। 3 5 2 4 1 कही है, 3 5 4 2 4, यस, ऑप्शन डी करेक्ट है। अब देखिए, इफ द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द ऑपोजिट फेसेस ऑफ द क्यूबिकल डाइस इज ऑलवेज 7, क्या बोलता है, जो ऑपोजिट फेस का ना टोटल नंबर कितना, जो 7, तो फाइंड द करेक्ट वन, करेक्ट वन फाइंड करना है। ठीक है, ये हमें 7 का बात बोला है, तो हम 7 में काउंट करेंगे। यहाँ पर 6 है तो इसका ऑपोजिट, तो ये भी फिर भी रॉन्ग है, 7 होगा। और यहाँ पर अगर ये सेकंड वाला क्यूब देखो, यहाँ पर ऊपर 3 है तो नीचे 4 होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर देखो 5 है और इसका ऑपोजिट 2 होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर 1 है तो इसका ऑपोजिट एक है, इसका ऑपोजिट 6 होना चाहिए, तो ये में भी करेक्ट है, बी, ऑप्शन बी। और इसको भी चेक करके देखते हैं, ये 3 है ऊपर तो नीचे 4 होना चाहिए ना, नीचे 4 नहीं, बगल में 4 है, तो ये रॉन्ग है। और इसको देखो 7 होना चाहिए, 5 है तो बगल में इसका नीचे होना चाहिए 2, तो 7 होगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बी कहाँ पर है, ये देखो डी पर है, ऑप्शन डी में ऑप्शन बी गिवन है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। अब एक और क्वेश्चन देखो, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन अमाउंट फॉर 3 ईयर। देखो 3 ईयर का बारे में पूछा है, इस 10% इज 93, 10% में 93 है, तो इसका प्रिंसिपल क्या होगा? देखो हम जब सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे ना, तो इसका बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। फिलहाल तो आप एक शॉर्ट ट्रिक सीख लो, जब 3 साल का डिफरेंस पूछा जाएगा इन टर्म्स ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, तो हमारा एक फॉर्मूला होगा, प्यारा सा फॉर्मूला है, दिस इज डिफरेंस इज इक्वल टू प्रिंसिपल आर बाई 100। ठीक है, उसको स्क्वायर करेंगे, नेक्स्ट 300 प्लस आर, दिस आर इज रेट। ठीक है, रेट है, कुछ और नहीं है। तो इसको यदि हम सब जगह वैल्यू पुट कर दे, पी यहाँ पर, पी हमें नहीं मालूम, प्रिंसिपल हमें फाइंड करने बोलो तो डिफरेंस हमें मालूम है 93, आर का जगह क्या है, रेट, रेट यानी कि 10%, 10% को अगर हम रेशियो में कन्वर्ट करें तो 1/10, तो 1/10 इंटू 1/10 डबल बार स्क्वायर है ना, तो 300 प्लस 1 आर है, तो आर यानी कि 10 है, तो 300 प्लस 10 यानी 310 डिवाइड बाई 100, तो यहाँ से 100 कट जाएगा, और ये 31 3 टाइम कट जाएगा, तो यहाँ से यदि हम सॉल्व करें तो 3 1 2 3 0 जाता है, 3 0 इज इक्वल टू प्रिंसिपल, दो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 3000। ठीक, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक बेस्ट फॉर्मूला है, आप ध्यान में रखिएगा, कोई भी डिफरेंस को आप इस फॉर्मूला यूज करके फाइंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ ये थोड़ा ना यूपीएससी टाइप क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसा क्वेश्चन ना जनरली यूपीएससी में पूछा जाता है। क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, फॉलोइंग पेयर्स में क्या क्या बोला है, नेशनल पार्क इधर है, लोकेशन है बंधवगढ़, ये नेशनल पार्क कहाँ में लोकेट करता है, ये एक्चुअली मध्य प्रदेश में लोकेट करता है। बंदीपुर नेशनल पार्क ये एक्चुअली मध्य प्रदेश में लोकेट करता है। ठीक है, इसका करेक्ट है। और गुरु घासी नेशनल पार्क है, जो गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ये छत्तीसगढ़ में लोकेट करता है। ठीक है, ये दोनों इस हिसाब से करेक्ट है, और तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 17 सेंटीमीटर लॉन्ग, क्या बोला है, एक रेक्टेंगल है उसका डायगोनल क्या है, 17 सेंटीमीटर लॉन्ग है, एंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर इज 46, पेरीमीटर क्या है, ये चारों साइड को पेरीमीटर बोलते हैं,
ओके इज 46 देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर। इस क्वेश्चन को मैं यहीं पर करूँ या नेक्स्ट पेज में करूँ? नेक्स्ट पेज में हम कर देते, ठीक है। तो पेरीमीटर बोला है, पेरीमीटर इज 46 बोला है, और डायगोनल कितना है? 17 है, 17, यस डायगोनल इज 17। अब एक चीज देखो, ये जो रेक्टेंगल होता ना, रेक्टेंगल ठीक से बना नहीं, ये जो रेक्टेंगल अभी मैं बनाती हूँ रेक्टेंगल, ओके। हाँ, ये जो रेक्टेंगल होता ना, इसका ये दो साइड इक्वल होता और ये दो साइड इक्वल होता। इट मीन्स लेंथ क्या हो जाता, एरिया क्या हो जाता, एरिया L इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ इज कॉल्ड एरिया। आई थिंक हमसे एरिया ही पूछा गया, देखिए एरिया ही पूछा गया ना क्वेश्चन में, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर, ठीक है, रेक्टेंगल पूछा है। अब देखिए यहाँ पर हमें पेरीमीटर 46, मतलब ये जो टू ब्रेथ हो जाएगा, एक ब्रेथ यहाँ पर है, एक ब्रेथ यहाँ पर है, एक लेंथ यहाँ पर, यहाँ पर एक लेंथ, तो पेरीमीटर चारों साइड को बोलते हैं ना, तो टू लेंथ प्लस टू ब्रेथ इज इक्वल टू 46 होगा। यहाँ से हमें लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 23 मिलेगा, यस मिल जाएगा। अब एक चीज देखो, डायगोनल, डायगोनल का बारे में बोला, डायगोनल मतलब ये है 17। अब एक बात याद रखना, रेक्टेंगल ना यहाँ पर 90 डिग्री फॉर्म करता, और कोई भी ट्रायंगल जब 90 डिग्री फॉर्म करता तो यानी कि हम उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते। पाइथागोरस यानी कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर हाइपोटेनस क्या है, 17 स्क्वायर होगा, और बेस क्या हो जाएगा, लेंथ ये वाला बेस है और ये हाइट हो जाएगा, यानी कि लेंथ स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर कर सकते हैं। इसको हमें यदि सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, हम और रिवर्स कर देते हैं, एल स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको सॉल्व कर 289 होगा, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब देखो यहाँ में हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर सकते हैं, कर देते हैं, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB हो जाएगा। यहाँ पर 23 को यदि हम स्क्वायर करें तो 23 स्क्वायर हो जाएगा ना, दोनों तरफ अगर स्क्वायरिंग करें तो ये स्क्वायर हो जाएगा और ये भी स्क्वायर हो जाएगा, 529 स्क्वायर हो जाएगा 23 के स्क्वायर का। अब देखो एल स्क्वायर और बी स्क्वायर का जगह 289 हम पुट कर सकते हैं, 289 प्लस 2LB इज इक्वल टू 529। ओके, तो 2 लेंथ एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 529 माइनस 289 हो जाएगा। अब मैंने ना ऐसे नंबर्स को आपको माइनस करना सिखाया है, एक मैथ्स का मैंने क्लास निकाला था, मतलब एक वीडियो अपलोड किया था जहां से मैंने शॉर्ट ट्रिक कैसे, मतलब मल्टीप्लिकेशन एडिशन का शॉर्ट ट्रिक मैंने सिखाया था। जब ये ऐसे नंबर माइनस में रहेगा तो आप कैसे इसको सॉल्व करोगे, देखो इसको कैलकुलेट करना टफ होगा, तो आप क्या करोगे, यदि इसमें आप ऐसा कोई नंबर प्लस कर दो जो कि जीरोस में आ जाए, जैसे कि इसका नियरेस्ट जीरोस कौन सा है, 300, तो इसमें कितना प्लस कौन सा 300 होता है, 11 प्लस कौन से। अब देखो 529 माइनस 300 आप आराम से बोल दोगे, क्योंकि 229 है, और जो हमने 11 माइनस जो 11 को प्लस किया उसको फिर हम यहाँ में प्लस कर देंगे, तो हमें यहाँ में मिल जाएगा 3 जगह 2, यहाँ पर 10 जगह 23, यहाँ पर 4 हो जाएगा, ये 240 मिल जाएगा, यानी कि 2 लेंथ ब्रेथ इज इक्वल टू 240। तो यहाँ से हमें लेंथ ब्रेथ क्या मिल जाएगा, 120 लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि तो लेंथ इंटू ब्रेथ, और हमसे एरिया क्या है, हम यहाँ पर बताइए, एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेथ, तो हमें देखो यहाँ से मिल गया लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 120 का ये ऑप्शन है, देखिए यस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। एक इस क्वेश्चन को देखो, ए शॉपकीपर मार्क द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। क्या बोला, एक शॉपकीपर अपना जो सामान है उसका जो सेलिंग प्राइस मार्किंग किया 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, यानी कि उसने मार्केट प्राइस लगाया, बट अलाउ ए डिस्काउंट, जब डिस्काउंट देने के बाद जो बेचता ना वो होता सेलिंग प्राइस ऑन द मार्केट प्राइस। इफ द आर्टिकल, यहाँ पर देखो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बता दिया गया है, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज, इसको ही मैं नेक्स्ट पेज में कर दूं तो बेस्ट रहेगा, नेक्स्ट पेज में यहाँ पर मैं नीचे करती हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 184, हम एक पीडीएफ में आपको अपलोड कर देंगे, आप बाद में इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। 185 में क्या बोला है कि अगर कॉस्ट प्राइस 120 है, क्या है कॉस्ट प्राइस हमारे पास यहाँ पर 120 है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 120, सॉरी 1200 है, यस 1200 है। अब उसमें क्या सेलिंग, शॉपकीपर मार्क द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, यानी कि 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, यानी कि मार्केट प्राइस 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, 20% यानी कि 1/5, और अबव मतलब 6/5 इंटू 1200 होगा, 5 2 10, 5 4 20, यानी कि मार्केट प्राइस हो जाएगा
0, 6 4 24, 6 2 12, 13 14, ये होगा मार्केट प्राइस। इसके बाद क्या किया उसने, मार्केट प्राइस के ऊपर भी कुछ डिस्काउंट दे दिया। कितना का डिस्काउंट दिया, यहाँ पर देखो 15% का डिस्काउंट दिया। 15% का डिस्काउंट है, तो यहाँ पर 15% का डिस्काउंट है। 15 यानी कि 3/20, यानी कि डिस्काउंट क्या हो जाएगा, 17/20 ऑफ 1440। मार्केट प्राइस के ऊपर डिस्काउंट हुआ। ओके, अब इसको काटिए, काटने से कितना कटता है, 0 0 कटेगा, 2 7 14, 2 2 4, 72 इंटू 17। ठीक है, अभी देखो मैंने ऐसे नंबर्स को आपको मल्टीप्लाई करना भी सिखाया था उस वीडियो में, शॉर्ट ट्रिक वाला वीडियो में। जब भी ऐसे नंबर जो पहला डिजिट 1 रहेगा तो आप पहले क्या करो, 720 लिख दो, मतलब 72 लिखो और एक 0 डाल दो और नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो। 7 2 14, 7 7 49, 49 प्लस 1 50। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 2 7 1 2 4 4 हो जाएगा। 1 हमारा आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस कितना मिलेगा, 1 2 2 4। अब एक चीज देखो, हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस 1200 और सेलिंग प्राइस 1224 है, तो इधर प्रॉफिट हुआ कितना का, 24 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। दिस इज प्रॉफिट। अभी हमसे क्या पूछा है, इसमें क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। प्रॉफिट परसेंटेज हम किस में निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस में निकालते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज एक देखिए, 24 रुपीज का प्रॉफिट हुआ आउट ऑफ कॉस्ट प्राइस 1200। 100% के लिए काटेंगे, 12 2 टाइम कटेगा तो गिव्स 2% प्रॉफिट। देखिए ऑप्शन है 2% प्रॉफिट यहाँ पर, यस, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग सूफी पोएट वाज डिसाइपल ऑफ निजामुद्दीन औलियर। देखिए कौन सा सूफी पोएट निजामुद्दीन औलियर का डिसाइपल था, ये था अमीर खुसरू था। ठीक है, देखिए ये सब क्वेश्चन ना एकदम हिस्ट्री का स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन है। इसमें ना आपको हो सकता है कभी कभी आप ना पढ़ो या फिर ये चीज ना टच करने से हमको नहीं आता, तो ऐसा भी हो सकता है आपको नहीं आता तो बाकी बच्चों को भी नहीं आता, ऐसा कोई टेंशन वाला बात नहीं है। तो इसका आंसर अमीर खुसरो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू दम आर कॉल्ड एज। देखिए एक ऐसा मटेरियल है जो लाइट पास करने नहीं देता, ऐसा तो हमने 8th क्लास का बुक में पढ़ा होगा। क्या है, देखिए एक ओपेक एक ऐसा चीज है, अपारदर्शी जिसको हिंदी में बोलते हैं, जो लाइट को पास होने नहीं देता। अब देखिए सॉलिड, ये देखो ये जो बच्चा ने जो आंसर दिया है सॉलिड दिया है, लेकिन सॉलिड गलत होगा। अब मैं बताऊं क्यों, देखियो ग्लास क्या है, सॉलिड है ना, लेकिन ग्लास क्या लाइट पास नहीं होने देता, यस होने देता। ट्रांसलूसेंट यानी कि एक ऐसा मटेरियल जो लाइट को हाफ ऑफ द पास होने देता, जैसे कि बटर पेपर। बटर पेपर के ट्रांसलूसेंट है, ट्रांसपेरेंट तो ग्लास है। तो मतलब सॉलिड भी करेक्ट नहीं होगा, ग्लास भी करेक्ट नहीं होगा, ट्रांसलूसेंट, मतलब ये ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड विच कैन बी फॉर्म, कैन बी बोला है यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड। क्या गिवन है, एंथ्रोपोलॉजी। अब देखो इस वर्ड से कौन कौन सा वर्ड बन सकता है। पहला वर्ड दी देख लेते हैं, ऑप्शन ए का, THERAPY, टी है, HE है, HE है, ये देखो ई को टारगेट करो, देखो इसमें ई नहीं है, मतलब ई नहीं है तो क्या पूछा है, कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर, मतलब ये नहीं बनेगा। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं, GLOW, ग्लो, GLOW, नो नो ये भी नहीं, डब्लू तो नहीं है, ओ भी नहीं बनेगा। ये थर्ड को देखते हैं, थर्ड को नहीं, इसको देख लेते हैं, GLO, ठीक है ये बनता है, नहीं सॉरी GLO नहीं है, इग्लो है, IGLO, आई है, देखिए इसमें आई को टारगेट करिए, आई, नो आई नहीं, ये भी नहीं बनेगा, मतलब ट्रॉफी बनेगा, TROPPY, यस, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ट्रॉफी। ठीक है, हु आर मोप्लास। यदि आप अंडमान निकोबार के स्टूडेंट हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि मोप्लास कौन है। आपने बहुत बार ये शब्द यूज भी किया होगा कि मोप्लास कौन है। मोप्लास ट्राइबल ऑफ आसाम, नो ये तो नहीं है, मध्य प्रदेश का नहीं है, आंध्र प्रदेश का नहीं है। दे आर द मुस्लिम ट्राइबल्स ऑफ केरला। ये ट्राइबल पीपल थे जो केरला का मलाबार रीजन में रहते थे, और ये प्रोमिनेंट में नेशनल मूवमेंट का टाइम आए जब गांधी एरा चलता था। गांधी एरा का टाइम में ये लोग नेशनल फ्रीडम फाइटिंग में पार्टिसिपेट करे, तो दे आर द मुस्लिम्स ऑफ केरला, मोप्लास। दे आर एक्चुअली टाइप ऑफ ट्राइबल्स पीपल है। ठीक है, ट्राइबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस 189 आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा
188, यस 189। देखो ऐसे क्वेश्चन ना मैंने सिंप्लीफिकेशन का क्लास में काफी बार सॉल्व करवाया है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी है। और ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन है मेरा यूट्यूब चैनल में, आप देख सकते हो। देखिए ऐसे क्वेश्चन को ना बहुत इजीली आप सॉल्व कर लोगे। देखो इसके लिए ना अलग से कुछ मेथड मत अप्लाई करो, जैसे मैं करती हूँ। आप देखो, ये देखो पहला हम लास्ट से टारगेट करेंगे। रूट 49, रूट से बाहर निकालेंगे तो 7 होगा। जब रूट से बाहर आ जाएगा तो 29 प्लस 7 हो जाएगा। 29 प्लस 7 36 मिलता है, ये रूट में रहेगा। जब 36 को रूट से बाहर निकालेंगे 6 रहेगा, तो 19 प्लस 6 होता है। 19 प्लस 6 यानी कि 25 होता है, ये रूट में रहता है। अब रूट से 25 को निकालेंगे तो 5 मिलेगा, तो 11 प्लस 5 रहता है। 11 प्लस 5 को यदि हम रूट से 11 प्लस 5 यानी 16 रहेगा रूट के अंदर, इसको हम बाहर निकालेंगे तो 4 होगा बाहर निकल के, तो 5 प्लस 4 रहेगा 9, दैट इज रूट अंदर 9 रहेगा। तो हम रूट से अगर इस 9 को बाहर निकालेंगे तो 3 हिसाब में निकलेगा, और 3 यहाँ पर 2, इसमें कोई रूट नहीं है, तो 2 प्लस 3 5, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। होप्स हो कि आप समझ पाए। अब इसके लिए लंबा चौड़ा लाइंस लिख लिख के सॉल्व मत करो, ऐसे क्वेश्चन ना आपका बहुत टाइम बचाता। अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में आया ना, आप इजीली 2 सेकंड के अंदर सॉल्व करके इसका टाइम बचा के आप दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। देखिए इक्विलिब्रियम शब्द यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ये कॉम्पिटिटिव फर्म्स ऑपरेट एट द मिनिमम पॉइंट ऑफ, देखिए ये ना इकोनॉमी का थोड़ा हायर लेवल का क्वेश्चन, आई डोंट नो ऐसा हायर लेवल का क्वेश्चन इसमें CHSL एग्जाम में क्यों पूछा गया, लेकिन जो भी हो हम देखते हैं। क्या है, इन ए लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ए कॉम्पिटिटिव फर्म ऑपरेट एट द मिनिमम पॉइंट ऑफ, देखिए इसका ना ऑप्शन डी होगा, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, इसका ऑप्शन डायरेक्ट डी होगा। अभी थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए जब भी परफेक्ट कंपटीशन रहेगा, परफेक्ट कंपटीशन यहाँ में इक्विलिब्रियम का बात बोल रहा है, तो जो प्रॉफिट परफेक्ट कंपटीशन में जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट हमेशा से नॉर्मल रहेगा, प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट होगा, ठीक है। सो प्राइस जो होगा, प्राइस को मार्जिनल कॉस्ट भी बोलेंगे और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट भी बोलेंगे, ठीक है। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू, ठीक है, ये क्या लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। देखिए मैंने लीनियर इक्वेशन का भी क्लासेस ली है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। यदि आप इसको सीखना चाहते हैं तो आप मेरा चैनल में लाइव सेक्शन में विजिट करें, वहां पर लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दोनों चीज मिल जाएगा। थोड़ा ही देर का क्लास है, एक ही क्लास है, आप एक ही क्लास में सारी चीज सीख जाओगे। इस क्वेश्चन को ना हम ना नए पेज में सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, 3x माइनस 2y क्यों सॉल्व करेगी नए पेज में, क्योंकि थोड़ा इसमें कॉन्सेप्ट है, हम इसमें ही आपको समझा देते हैं क्या क्वेश्चन। तो फिर से 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y इक्वल टू 13 है एक इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 है, ठीक है। हमें इसको सॉल्व करना है, एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड करना है। पहले तो आप वही फाइंड करो, क्योंकि कौन सा कोऑर्डिनेट में है, क्योंकि कौन सा कोऑर्डिनेट में है ये पूछा गया, उसके लिए तो आपको उसका वैल्यू, एक्स एंड वाई का वैल्यू मालूम होना। पहले चीज तो कोई तो एक्स को इक्वेट करे तो वाई को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देती और इसको, और ये इक्वेशन को और ये इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देती, ठीक है। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 से तो 6x हो जाएगा, 4y हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा, ठीक। इसी तरह यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया ना तो 3 मतलब 6x हो जाएगा, यहाँ पर 9y हो जाएगा, यहाँ पर 36 हो जाएगा। अब ये दोनों को एक दूसरे से माइनस कर दो, माइनस करने से 6x माइनस 9y इक्वल टू 36 होगा। अब हम सिंबल को चेंज कर देंगे, सिंबल को चेंज करते ये कट जाएगा और यहाँ पर 5y हो जाएगा, यहाँ पर माइनस देखो क्या है, माइनस 10 हो जाएगा ना, तो माइनस 10 है, तो यहाँ पर 5 2 10, y इज इक्वल टू माइनस 2 मिल जाएगा, ठीक है। अब हम y का वैल्यू 2 मिल गया, माइनस 2, तो x का वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो हम कोई भी एक इक्वेशन में x का वैल्यू के लिए आप y का वैल्यू पुट कर दो। हम फर्स्ट इक्वेशन चूज करते मान लो, तो 3x माइनस 2 इंटू माइनस 2 हो जाएगा, y का वैल्यू इक्वल टू 13, ओके। तो 3x इज इक्वल टू 13 प्लस 2 टू 4, तो यहाँ पर 17। यहाँ पर एक चीज देखो, मैंने 2 टू या माइनस माइनस प्लस 4 होगा, लेकिन ये प्लस 4 ये तरफ जाएगा तो माइनस 4 होगा ना, देखो यहाँ पर माइनस होता है, तो माइनस होने से यहाँ पर 13 माइनस 4, यहाँ पर हमें 9 मिलता है और 3x है, तो हम 3 को काट सकते हो, तो x इज इक्वल टू 3 का वैल्यू मिलता है। अब एक चीज देखो, हमारा कोऑर्डिनेट हम सिखा देते, कोऑर्डिनेट क्या है, ये है, ये x एक्सिस होता, ये y एक्सिस होता,
ये जितना ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव है, ये एक्स एक्सिस का नेगेटिव साइड है, मतलब ये नेगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड है। ठीक उसी तरह वाई एक्सिस का ये पॉजिटिव साइड है, ये डाउनवर्ड साइड नेगेटिव साइड है। अब देखो क्या है, एक्स का वैल्यू पॉजिटिव 3 है और वाई का वैल्यू नेगेटिव 2 है। ठीक है, ये है एक्स एंड वाई का वैल्यू, एक्स एंड वाई का वैल्यू, मतलब एक क्वाड्रेंट। अभी ये देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स वन वाई दोनों प्लस रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में देखो एक्स का वैल्यू नेगेटिव होगा और वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। नेगेटिव है ना एक्स का, वाई का पॉजिटिव। थर्ड में देखो, थर्ड में क्या होगा, एक्स देखो ये एक्स नेगेटिव है और वाई देखो डाउनवर्ड जाता है, वाई भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स देखो ये पॉजिटिव होगा और वाई ये डाउनवर्ड जाता है ना, नेगेटिव होगा। देखो अब ये देखो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव का है वाई नेगेटिव, ये देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, मतलब इसका आंसर फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा। ठीक है, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव है। देखो ऑप्शन कौन सा क्वाड्रेंट बोला है, का है क्वेश्चन फोर्थ, इन्हें फोर्थ क्वाड्रेंट, ए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ 1/x plus 1/y plus 1/z is equal to 0 then the value of this क्या हो गया, x plus y plus z। तो इसको यदि हम सॉल्व करें 1/x plus 1/y 1/x plus 1/y plus 1/z is equal to 0। अब इसको एलसीएम लो, एलसीएम लेने से क्या होएगा, ये इसको एलसीएम लो, इसको एलसीएम लो, इसको एलसीएम लेने से फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, yz प्लस xz प्लस xz प्लस xy, okay, divided by x y z equal to 0, equal to it means x y y z z x, बस मैंने घुमा के लिखा, इक्वल टू ए उधर जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखो x प्लस वाई प्लस जेड बोला है, देखो नेक्स्ट वाला x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर का फॉर्मूला, फॉर्मूला अप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, ये पूछा ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है इसका फॉर्मूला, प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स होता ना। अब एक चीज देखो, इस पूरा वैल्यू, इसका वैल्यू क्या मिला, 0 मिला, तो प्लस 2 इंटू 0 हो जाएगा, तो एट द एंड में क्या बचेगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना, यही तो बचेगा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा ना। तो देखो ऑप्शन का ये है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, ये भी एक मैथ्स का ना, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होगा। पहला चीज तो ये समझो, गिवन के इफ x इज ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 है और x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2 1 3 4 4 5 है, तो देन द वैल्यू ऑफ दिस, पहला चीज तो ये देखो एक्स स्क्वायर हमें क्या गिवन है, इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 193 है, 193, और क्वेश्चन क्या गिवन है, इफ x इज ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर प्लस 1 2 1 3 4 4 5, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2 1 3 4 4 5। यहाँ से हम एक्स स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, 1 को एक तरफ लेके जाएंगे, 1 को उस तरफ ले जाने से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 1 3 3 4 4 4 हो जाएगा। यस, अब एक चीज देखो, अब हम इसको ना एक्स स्क्वायर का रूट डाल देते ताकि हमें एक्स सिंगल, हमें एक्स का वैल्यू चाहिए ना, इसको सॉल्व करने तो हमें सिर्फ एक्स का वैल्यू चाहिए ना, तो एक्स का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखो ऐसा बड़ा नंबर का ना स्क्वायर रूट से बाहर लाने के लिए कोई अलग से स्पेशल तो मेथड नहीं है, छोटा नंबर तो उनसे आराम से बता सकते, इतना बड़ा नंबर के लिए ना आपको वही हमारा जो पुराना मेथड है जो आपको आता है उनसे बेस्ट है, तो इससे हम पता करेंगे कि किसका स्क्वायर रूट है। ठीक है, पहले तो लास्ट से डबल डबल डिजिट कर दो, मतलब पेयरिंग कर दो, लास्ट से पेयरिंग कर, ये 2 का पेयर 2 का पेयर, लास्ट में 2 का पेयर। अब देखो इसका किसका अगल बगल है, 21 4 का है, 4 4 16, ठीक है 16 मिल गया, यहाँ पर हमें 5 3 4 मिलता है, यहाँ पे हम 4 को डबल करके यहाँ पर लिख देंगे। अभी 8 कितना टाइम ज्यादा जाएगा, अभी 8 5 से करके देखो, 8 5 से 5 5 से 25, 8 5 से 40 41 42 आता है, तो 42 मतलब इससे कम है, तो 8 6 को थोड़ा ट्राई कर दो, क्या पता 8 6 भी चला जाए, 6 6 36, 8 6 48 48 प्लस 3 51, तो ये ज्यादा बेस्ट रहेगा ना, तो 8 6 लिख देंगे 5 1 6। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो कट जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ में 14 हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 8 मिलेगा,
फिर नेक्स्ट हम नेक्स्ट पेयर को नीचे निकाल देंगे। और एक चीज याद रखना, जो हम 6 से यहाँ पर करें ना, अब नेक्स्ट क्या होगा, इसी 6 से प्लस कर देंगे, प्लस करके नेक्स्ट उतारेंगे इसको, तो हमें 12 हो जाएगा, 892 हो जाएगा। अब ऐसा कौन सा नंबर इससे रखे कि दोनों तरफ की इससे मल्टी, जो नंबर हम इधर लिखते हैं उसको नीचे भी लिखेंगे। अभी अगर हम 2 डाल दे, 2 ऊपर नीचे, जो नंबर उधर डालते उसको नीचे भी लिखना। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। यस, ये सॉल्व होता है। तो 18244, मतलब ये जो पूरा वैल्यू, ये जो नंबर है ना, ये जो x है, x का वैल्यू, अरे जो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 462 होगा, ठीक है, तो इसको हटा देते हैं हम, तो x इज इक्वल टू 462। अब हमें x का वैल्यू मिल गया। अब आप अप्लाई कर दो, बस सिंपल। बस यहाँ में ना ये चीज आपका थोड़ा सा टाइम ले लेगा, और यदि आपको ये मेथड आता है तो अच्छा है, और आप नहीं आता है तो सीख लीजिए, क्योंकि छोटा नंबर में तो हम ट्रिक है, लेकिन बड़ा नंबर को फाइंड करने के लिए हमें यही पुराना मेथड्स में ही जाना पड़ता है। तो x, देखिए x का वैल्यू हमें मिला कितना है, यहाँ पर 462 मिला, तो हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं 462 प्लस 138, ठीक है, और नेक्स्ट 462 माइनस 62, इसको सॉल्व करेंगे तो 8 प्लस 2 0 हो जाएगा, यहाँ पर 6 9 0 हो जाएगा, और 4 5 6 600 हो जाएगा, और यहाँ पर 400 नीचे डिनोमिनेटर में 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 6/2, 2 to the 4, 2 3 6, यानी कि 3/2 आपको आंसर मिलता है। सी, थोड़ा ये टाइम कंज्यूमिंग है, सिर्फ आपको ये स्क्वायर रूट फाइंड करना है, सबसे बड़ा काम रहेगा, सिर दर्द रहेगा। नेक्स्ट देखिए, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इन्वेंटेड तबला एंड सितार, इनमें से कौन तबला एंड सितार इन्वेंट किया? तानसेना, पुरंदरा दास, स्वामी हरिदास एंड अमीर खुसरो। देखो ऐसा हिस्ट्री में माना जाता है, और बहुत सारे जीके बुक में भी ना अमीर खुसरो का नाम है, तो हम इसी को कंसिडर करेंगे, अमीर खुसरो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 बॉय टुक पार्ट इन द रेस, 5 लड़कों ने रेस में पार्टिसिपेट किया। राज फिनिश बिफोर मोहित, पहला चीज देखो, राज ने फिनिश किया मोहित से पहले, ठीक है, हम लिख दे राज ने मोहित से पहले फिनिश किया, ओके, लिख दे, राज को पहले लिखेंगे, मोहित को नीचे। बट बिहाइंड गौरव, ये क्या है, गौरव से नीचे, राज फिनिश बिफोर मोहित, ठीक है, राज मोहित से पहले, लेकिन बिहाइंड गौरव, ठीक है, ये लाइन लिख दे। अब नेक्स्ट लाइन क्या बोलता है, आशीष फिनिश बिफोर संचित, ठीक है, आशीष संचित से पहले फिनिश किया, मतलब आशीष ऊपर रहेगा, संचित नीचे रहेगा। बट बिहाइंड मोहित, मतलब लेकिन आशीष मोहित से बिहाइंड है, मतलब मोहित का नीचे होगा ना आशीष, और संचित क्या है, आशीष का नीचे होगा। तो अभी इस हिसाब से पूछा है हु ओन द रेस, देखिए यहाँ पर इजीली दिखता है, गौरव ओन द रेस, अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which one of the following Sherpa has broken his own record by climbing the Everest 18 time। देखिए कौन सा शर्पा है जिसने अपना रिकॉर्ड को ही ब्रेक किया? पहला बार उसने 17 टाइम क्लाइम किया, नेक्स्ट टाइम इसने 18वां बार क्लाइम किया, ठीक है, ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये करंट अफेयर पे एक स्टैटिक क्वेश्चन है, ये कमी रीता शर्पा है, ठीक है, कमी रीता शर्पा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मायोग्लोबिन इज ए प्रोटीन फाउंड इन, देखिए जैसे हीमोग्लोबिन आरबीसी ब्लड सेल में पाया जाता है, उसी तरह मायोग्लोबिन एक ऐसा प्रोटीन है जो सिर्फ मसल में पाया जाता है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, मसल। नेक्स्ट देखते हैं, इन इंडिया द ब्रॉडेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ, देखिए ब्रॉडेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहाँ पर पाया जाता है? पहला चीज तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ के ये समझे, ये जो समुंदर, ये देखो हमारे इंडिया का हम निचला पोर्शन बनाती है, ये तरफ तो ये तरफ बे ऑफ बंगाल है, और ये तरफ अरेबियन सी है, ठीक है, ये जो कोस्टल रीजन है ना, कोस्टल रीजन का बहुत बड़ा रीजन जो सी के अंदर डूबा हुआ है, सी के अंदर डूबा हुआ वाला रीजन को बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, मतलब कितना बड़ा कोस्टल रीजन जो सी के अंदर डूबा है, वही बोला गया है, ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ का ये सब कोस्टल रीजन। अभी इसमें से ना इसका आंसर है तमिलनाडु का नैरो है, नैरो कौन से, पतला है, एकदम पतला रीजन, ये जो समंदर के अंदर डूबा है, तमिलनाडु का नैरोएस्ट है। सबसे बड़ा कौन सा कोस्टल शेल्फ, ये गुजरात का है, गुजरात का खंबत रीजन और गुजरात का कच्छ रीजन। खंबत यानी कि ये यहाँ से जो गुजरात का ये जो पोर्शन है, ये जो डिजाइन वाला पोर्शन, ये खंबत और कच्छ वाला रीजन, ये रीजन सबसे बड़ा कोस्टल शेल्फ कंटेन करता, मतलब जो कोस्टल रीजन है ना, सबसे ज्यादा कोस्ट, मान लो इतना बड़ा कोस्टल रीजन समंदर का अंदर है, समझ में आया। और जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु का छोटा पोर्शन ही जो समंदर का अंदर है, तो ये नैरो कोस्टल शेल्फ होगा तमिलनाडु में, ठीक है। ब्रॉडेस्ट गुजरात का है, नैरो किसका है, तमिलनाडु का है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम बाय 0.5%, पर एनम 0.5% रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट होता, इसी वजह से एक इंसान को एक 160 रुपीज कम मिलता, तो प्रिंसिपल क्या होगा ओरिजिनल। तो देखिए जैसे 0.5% कम मिलता, मतलब इंटरेस्ट कम मिलता बोल के उसको 160 रुपीज कम मिलता। हम ऑलरेडी बहुत बार रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाने का टाइम, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाने का टाइम एक बात समझाई कि कोई भी नंबर अपने आप का 100% होता, यानी कि ये जो 0.5% है इसका हम 100% कर देना, यही हमारा ओरिजिनल प्रिंसिपल आ जाएगा। अब इसको 100% कैसा करेंगे, तो यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, तो देखिए यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो एक जीरो यहाँ पर चला जाएगा। ओके, अब इसको हम 100% कैसे करें, ये देखिए दोनों तरफ हम 20 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तरफ तो 100% हो जाएगा और ये तरफ क्या हो जाएगा 321230 हो जाएगा ना। तो ये हमारा ये 100% मतलब प्रिंसिपल तो हमारा प्रिंसिपल कौन सा हो जाएगा, ये 3200। ऐसा क्वेश्चन है, यदि आपको ये ट्रिक आ जाए ना तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा ना, विद इन ए सेकंड सॉल्व करके आप आगे निकल सकोगे। तो हमारा आज का क्लास का एकदम लास्ट क्वेश्चन है। द क्वेश्चन क्या है, द ट्रंकेट कमांड इज यूज फॉर, ये थोड़ा ना कंप्यूटर बेस्ड थोड़ा क्रिटिकल और टफ क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, रिमूव ए टेबल फ्रॉम द डेटाबेस, अपडेट द टेबल डेटा, रिमूव ऑल द रो फ्रॉम टेबल। देखिए इसका डायरेक्ट आंसर सी है, ठीक है। तो यदि आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो छोड़ दीजिए, क्या कर सकते हैं, आपको नहीं आता तो हो सकता है बहुत सारे बच्चों को नहीं आता। ओके, सो इसका ऑप्शन डायरेक्ट सी है, रिमूव ऑल द रो फ्रॉम द टेबल। ओके, ये थी हमारा 200 क्वेश्चन एनालिसिस फ्रॉम CHSL एग्जाम विच इज कंडक्टेड इन 2023। नेक्स्ट मैं कौन सा एग्जाम का पेपर को एनालाइज करो, ये देखो बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि पुलिस का पेपर को एनालाइज करो, ठीक है। अगर ये है तो ठीक है, यदि कुछ और करना है तो आप बता दीजिए। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ और वीडियोस के साथ, कुछ और अच्छे क्लासेस के साथ। ऑलरेडी मेरा मैथ्स का क्लास और लाइव क्लास चल रहा है, यदि आप नहीं देखे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर मैं बेसिक से एडवांस तक पढ़ा रही हूँ। और उसके साथ साथ इंग्लिश का सिनोनिम्स इंग्लिश का चल रहा है, और उसके साथ साथ जीके में स्पेशली हिस्ट्री ही चल रहा है फिलहाल। इसके बाद मैं बहुत सारा और भी क्लास लाऊंगी। तो यदि आप मेरे क्लास में नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, आपका कोई भी वीडियो स्किप ना हो। देखिए नोटिफिकेशन सब्सक्राइब के साथ आप वो नोटिफिकेशन बटन को भी दबा दीजिए, क्या पता आप सब्सक्राइब कर देते लेकिन नोटिफिकेशन बटन नहीं दबाने की वजह से आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं कुछ और क्लास के साथ, ठीक है। बाय, टाटा, थैंक यू।